हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद इम्पॉर्टेंट और बेहद खास है। आज की महिला, जो आज की हमारी भारतीय नारी है, जो दूसरों को खुश रखना चाहती है और खुश रखना जानती भी है। इनफैक्ट वो खुद भी खुश रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ मानसिक तनाव उसके साथ होते हैं और कई बार मेंटल हेल्थ से वो भी गुजरती है। सो फ्रेंड्स, आज की वर्कशॉप बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आज की भारतीय नारी खुश रहते हुए भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी दुखी होती रहती है और उसकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कैसे रिजॉल्व कर सकती है। सो वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ और मेरे साथ वर्कशॉप में जुड़े रहिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आज के दौर में जो लड़कियां हैं वो मतलब शादी करने से कतरा रही हैं, वो बोलते हैं कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, तो हमें किस तरीके से उनको तैयार करना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि शादी भी एक जीवन का पार्ट है जो उन्हें मतलब जीवन में करनी चाहिए, तो किस तरीके से हमें उन्हें तैयार करना चाहिए। कहूँगी कि बड़ा ही गंभीर प्रश्न है कि लड़का, आज की लड़की आखिरकार शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ पर मैं बात ये कहूँगी कि रादर देन हम लड़की को तैयार करें कि लड़की शादी के लिए तैयार हो जाए, उससे पहले हम समाज को तैयार करना पड़ेगा कि आखिर इसकी ना की वजह क्यों है। कोई ना कोई ऐसे दिक्कतें चल रही है, या हमारी जब बच्ची दूसरे घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, उससे नहीं मिल रहा है, उस कैद में जा रही है। सो इंदेश जी माफ कीजिएगा, लड़की को तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे। हमारी परवरिश बहुत अच्छी है, हिंदुस्तानी परंपराएं, हिंदुस्तानी परवरिश है, जहाँ पर माताएं बहुत अच्छे से संस्कार देती हैं और बहुत अच्छे से बिटिया को तैयार करती हैं। बट अगर आज की पढ़ी लिखी बिटिया किसी रीज़न से मना कर रही है, सो कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक है। और उसका लॉजिक ये भी है कि आज की डेट में वो हर तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, ससुराल जाके उसको लग रहा है कि भाई आज की डेट में वो वर्किंग तो होगी ही होगी, द सेम वे उसको घर के बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जिसमें हो सकता है कि वो असमर्थ हो, और अगर वो असमर्थ होगी तो हो सकता है कि लोग उसको ना अपना पाएं। सो एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है इंद्रेश जी, और उसके लिए शायद हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। सो बिटिया को तो हम जागरूक कर लेंगे और बिटिया को तो हम समझा लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें शायद स्वयं को जागरूक करना पड़ेगा कि हम सब जितनी भी लड़कों की माताएं हैं, पुत्रों की माताएं हैं, हम अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि हमारे घर में जब बहू आए तो वो सोचे कि भाई हम अपनी माता से मिलने जा रहे हैं। सो दिस एटमॉस्फेयर आई थिंक वी हैव टू क्रिएट। मैम, आजकल ज्यादातर लड़कियां ये चाहती हैं कि वो जॉइंट फैमिली में ना रहें और अलोन अपने पार्टनर के साथ एक अलग फैमिली में रहें, तो ये फियर आजकल बहुत देखा गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? तो आयुषी, इसी में एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है और इसको मैं पूछना चाहूँगी कि आप भी एक यंग लड़की हैं। सो आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति होगी, सो आप अपनी मनोदशा बताएं कि आप अलग क्यों रहना चाहती हैं और फैमिली के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। मैम, अलग रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इफ मैं और मेरे पार्टनर अलग रह रहे हैं, हम काम डिवाइड कर सकते हैं, बट इन जॉइंट फैमिली यूजुअली चीजें नहीं डिवाइड होती और ज्यादातर बहू से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारी चीजों में अपना बेस्ट दे, इवन दो वर्किंग में या फिर कुछ घर के काम में या पूजा पाठ में, एवरीथिंग में वो सबसे बढ़िया रहे। आयुषी, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यस, हर एक को अच्छा लगता है कि काम कम पड़े, काम कम करना पड़े, बट यस, कहीं ना कहीं हम सब की रूट्स हैं, जैसे कहते हैं कि जड़ें। सो अगर हम सब अपने परिवारों को छोड़ देते हैं और परिवारों से अलग होकर रहते हैं, देखो लड़की की तो अपनी एक मजबूरी है कि लड़की अपना मायका छोड़ के अपने पति के घर जाती है, राइट, बट पति की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। वैसे भी आजकल जो जॉब्स चल रही हैं, मेट्रोपोलिस सिटीज़ में हम सब रह रहे हैं, सो जिस जगह के वो पालन पोषण उनका हुआ है, वहाँ पर संभव नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ कपल रह सके, तो ऑलरेडी अलग रह रहा है, पहली चीज। बट
अगर पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, सो पेरेंट्स आर नॉट द जॉइंट फैमिली और द बिग फैमिली, पेरेंट्स मीन्स पेरेंट्स। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन टेंडेंसी है, राइट, कि हम केवल काम करने के लिए जीते हैं कि भाई टाइलें हम घिस लें, हम अपना रसोई साफ करते रहें, सफाइयाँ होनी चाहिए, खाने बनने चाहिए, काम खूब होना चाहिए, और काम के पीछे ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं, राइट। सो अगर मेरा कहना ये है कि अगर बहू कॉम्पिटेंट है, लड़का कॉम्पिटेंट है, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो भाई जितना काम आप मन मर्जी से कर सकते हैं, हंसते खेलते कर सकते हैं, करिए। और उसके साथ साथ अब मैं ये नहीं कह रही कि डिवीजन ऑफ द वर्क, ऑल्सो डिवीजन ऑफ द वर्क इट्स रियली वेरी गुड, कि आपस में काम बटा होना चाहिए और सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एज वेल एज इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि आप डोमेस्टिक हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बहू की भी समझदारी कहना चाहूँगी कि वो अर्निंग है, सासू माँ अर्निंग नहीं है। सो वो डोमेस्टिक हेल्प अरेंज कर सकती है कि सासू माँ के लिए भी हर चीज़ कन्वीनियंट हो जाए, कि उनको ज़्यादा काम ही ना करना पड़े, राइट। और दूसरी चीज़ रही पूजा पाठ की, तो देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आयुषी आप मुझसे एज में बहुत छोटी हैं, सो यहाँ मैं आपको बेटा करके बात करना चाहूँगी कि बेटा होता क्या है कि कुछ जो मैच्योरिटी होती है वो हमें समय आते आते आती है, राइट। सो लाइक वो अपनी एज में चेंज नहीं हो सकती हैं, बट टुमारो व्हेन यू विल बी मैच्योर्ड एंड व्हेन यू विल टेक द थिंग्स इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे, सो आपको उनकी बातें इतनी बुरी नहीं लगेंगी, आपको एडजस्ट करना आ जाएगा चीज़ों में। और मैं ये कहूँगी कि यस, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना, उनके अकॉर्डिंग काम करना, या उनकी थोड़ी बहुत बातें सुन लेना, ये भी कई बार ना एक प्रसाद की तरह होता है। और ये जब बड़े हमारे साथ रहते हैं, सो जब साथ रह रहे होते हैं और जब वो होते हैं तो तब शायद हमें उनकी इतनी अहमियत नहीं पता होती है, बट यस जब वो नहीं होते हैं सो यही चीज़ें हमें बहुत खलती हैं कि। और ये एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये लाइफ का हर बहू का रिग्रेट होगा कि उसने ऐसा क्यों किया था और वैसा क्यों किया था। सास चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन हाँ बहू के दिमाग में, माने कोई ना माने, बट हमेशा ये रहता है कि मैंने शायद कुछ गलती तो नहीं करी है। सो दिस इज़ द थिंग। सो मेरा कहना ये है कि अगले को आप नहीं संभाल सकते हो, बट येस अगर आप अपने पार्ट से अच्छे हैं और आपने अगर अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है, सो कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल पीस और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो हमेशा सुकून में रहेगी और खुश रहेगी। दिस इज द आंसर बेटा।